Hello dear students, today I will explain you lesson 1 from English Reader book. हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश रीडर बुक से लेसन 1 समझाऊंगी. इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम. यह एक सुंदर कविता है. इट्स नेम इज टू द प्यूपिल्स. इसका नाम है, इस कविता का नाम है टू द प्यूपिल्स. प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य या छात्र. टू द प्यूपिल्स का मतलब होगा छात्रों के लिए या शिष्यों के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू वर्ड मीनिंग्स. सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स एक्सप्लेन करती हूं. आई एक्सप्लेन यू वर्ड मीनिंग्स इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. दोनों ही भाषाओं में मैं आपको वर्ड मीनिंग्स समझाऊंगी. फर्स्ट वर्ड इज petals, petals, petals. Its English meaning is flower, leaves. और हिंदी में इसका मतलब होता है फूलों की पत्तियां या पंखुड़ियां. नेक्स्ट वर्ड इज इंटेलेक्चुअल, INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज pertaining to intellect. और हिंदी में इसका मतलब होता है बुद्धि से संबंधित या बौद्धिक. Next word is stretch, STRETCH, stretch. Its English meaning is extend. और हिंदी में इसका मतलब होता है फैलाना या विस्तार. Next word is circumstances, CIRCUMSTANCES, circumstances. Its English meaning is logical details of event. और हिंदी में इसका मतलब होता है घटना या परिस्थितियां. नेक्स्ट वर्ड इज परसेप्शंस, एक्ट ऑफ परसीविंग. परसेप्शंस, PERCEPTIONS, परसेप्शंस. और हिंदी में इसका मतलब होगा अनुभव या अनुभूति. नेक्स्ट वर्ड इज omnipotence, OMNIPOTENCE, omnipotence. Its English meaning is infinite, पावरफुल. और हिंदी में इसका मतलब होगा सर्वोच्च शक्ति या अनंत शक्ति. नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूचरिटी, FUTURITY, फ्यूचरिटी. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज फ्यूचर टाइम. और हिंदी में इसका मतलब होगा भविष्य काल या भविष्य का समय. एंड लास्ट वर्ड इज चैपलेट्स, CHAPLETS, chaplets. Its English meaning is wreaths for the head. Wreath, WREATHS, wreaths का मतलब होता है माला, फूलों की माला. wreaths for the head यानी सिर के लिए या सिर में पहनी जाने वाली फूलों की माला, उसे कहा जाएगा chaplets. Now I explain you this beautiful poem. अब मैं आपको यह पोयम या यह कविता समझाती हूँ. अबाउट द पोयम. अबाउट द पोयम का मतलब होता है पोयम के बारे में. ये जो ऊपर जो भी स्टार्टिंग होगी जिस भी लेसन की, उसमें उस लेसन या उस पोयम के बारे में कुछ बताया जाएगा. अब इसमें क्या बताया गया है? दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय अ फेमस पोएट हेनरी लॉन्ग डेरोजियो. यह पोयम या यह कविता एक प्रसिद्ध कवि, फेमस पोएट यानी प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है हेनरी लॉन्ग डेरोजियो, उन्होंने ये पोयम कंपोज की है या इस पोयम की रचना की है. यह पोयम उन्होंने लिखी है. In this poem he has tried to describe the relation between a teacher and his pupils. इस कविता में उन्होंने यह डिस्क्राइब करने की कोशिश की है या यह विवरण देने की कोशिश की है कि एक टीचर और उसके शिष्यों का या उसके प्यूपिल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसी को डिस्क्राइब किया गया है इस पोयम में. फर्स्ट स्टेंजा. एक्सपांडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स. एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको फर्स्ट स्टेंजा. एक्सपांडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स. जिस तरह से
छोटे फूल की पंखुड़ियाँ, पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ या पत्तियाँ धीरे धीरे विकसित होती हैं, एक्सपांड होती हैं, फैलती हैं, उसी तरह से आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स, उसी तरह से मैं तुम्हारे दिमाग को खुलते हुए देखता हूँ। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने प्यूपिल्स के लिए यह कहता है कि जिस तरह से छोटे फूल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे विकसित होती हैं, उसी तरह से मैं तुम्हारे दिमाग को विकसित होते हुए या खुलते हुए देखता हूँ। एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स, और धीरे धीरे उस स्पेल को, उस जादू को, स्पेल यानी होता है जादू या आकर्षण, उस जादू को मैं कम होते हुए देखता हूँ जो तुम्हारे बौद्धिक ऊर्जा, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, बुद्धि से संबंधित, एनर्जीज यानी ऊर्जा, तो जो तुम्हारी बौद्धिक ऊर्जा और पावर्स यानी शक्तियों को क्या करी हुई है, बांधे हुए है। बाइंड्स यानी बांधना, तो जो तुम्हारी शक्ति, बौद्धिक ऊर्जा और शक्ति को बांधे हुए है, उस आकर्षण को कम होते हुए मैं देखता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा इज दैट stretch like young birds in soft summer hours their wings to try their strength. Oh, how the winds of circumstances and freshening April showers of early knowledge and unnumbered kinds of new perceptions shed their influence. ये जो स्टेंजाज है पोएम के, ये एक दूसरे स्टेंजाज से कनेक्ट हैं, इसलिए मैं आपको उसी तरह से समझाऊंगी। दैट स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाव, खिंचाव या फैलाना, खिंचाना। स्ट्रेचेबल ड्रेस जिस तरह से हम पहनते हैं वो स्ट्रेचेबल यानी वो खींच सकती है, उसे हम खींच सकते हैं, फैला सकते हैं। तो पोएट कहता है कि जिस तरह से दैट स्ट्रेच लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, जिस तरह से जो छोटा पक्षी होता है गर्मी के दिनों में अपने विंग्स को क्या करता है, उसके विंग्स को फैलाता है। क्या ट्राई करता है फैलाकर? उसकी शक्ति का परीक्षण करता है, वो अपनी शक्ति देखता है कि वह उड़ सकता है या नहीं। Oh, how the winds of circumstances and freshening April showers of early knowledge and unnumbered kinds of new perceptions shed their influence. इसी तरह से जो भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां जो होती हैं और जो प्रथम बौछार होती है, स्फूर्ति प्रदान करने वाली प्रथम बौछार जो होती है, वो क्या करती है, आपके जीवन को या हमारे जीवन को प्रभावित करती है। उसी तरह से हमारा प्रथम ज्ञान, अर्ली नॉलेज यानी प्रथम ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान, और अननंबर्ड काइंड्स ऑफ न्यू परसेप्शंस, और असंख्य प्रकार के नए अनुभव हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। शेड देयर इन्फ्लुएंस यानी उनके जीवन, जो छात्र हैं, जो शिष्य हैं, उनके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ्स ऑमनीपोटेंस, और जिस तरह से आप, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप सत्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, अनंत शक्ति जो होती है, उस पर विश्वास करने लगते हैं। और वो शक्ति किसकी होती है? भगवान की शक्ति होती है। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, आपका ईश्वर पे विश्वास होने लगता है और आप उस ईश्वर की पूजा करने लगते हैं। What joys reigns upon me when I see fame in the mirror of futurity. इसके बाद पोएट कहता है कि मेरे ऊपर खुशियों की बारिश होगी कब? जब मैं देखूंगा भविष्य के दर्पण में। फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी का मतलब होता है भविष्य के दर्पण में प्रसिद्धि को। फेम यानी प्रसिद्धि। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को प्रसिद्ध होते हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यही बात इस पोएम की इन लाइन्स में कही गई है कि जब मैं तुम्हें भविष्य के दर्पण में प्रसिद्ध होते हुए देखूंगा तो मेरे ऊपर खुशियों की बारिश होगी। Weaving the chaplets you have yet to gain and then I feel I have not lived in vain. और weaving यानी बुनते हुए, chaplets यानी मालाएं। तो जब जो मालाएं तुम्हें भविष्य में जब तुम प्रसिद्ध होगे और तुम्हें प्राप्त होगी, तब मैं महसूस करूँगा
कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। मैंने जो जीवन जिया है, एक टीचर का जो जीवन होता है वह व्यर्थ नहीं होता। तो जब तुम अपने जीवन में प्रसिद्ध हो जाओगे, जब तुम्हें प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब मैं यह महसूस करूँगा कि आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जिया है या मेरा जीवन बेकार नहीं गया है। वेन का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार। तो इस तरह से ये पूरी जो पोएम थी, इसमें एक टीचर का अपने प्यूपिल्स के साथ, छात्रों के साथ संबंध बताया गया है कि किस तरह से एक टीचर अपने सारे स्टूडेंट्स को ज्ञान देता है। धीरे धीरे वो ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं स्टूडेंट्स और एक दिन अपने जीवन में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तब टीचर को महसूस होता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ है। I hope you will have understood this explanation. Thank you so much.